वैसे तो इस दुनिया के बीते हुए प्राचीन समय में बहुत से ऐसे महान योद्धा हुए हैं जिनकी कल्पना हम आज के समय में नहीं कर सकते। आज उन सभी महान योद्धाओं के इतिहास के बारे में दुनिया बात करती है। इतिहास के उन सभी महान योद्धाओं में से एक नाम था एकलव्य। एकलव्य को महाभारत काल का सबसे श्रेष्ठ योद्धा कर्ण और अर्जुन के समान ही माना जाता है। एकलव्य को उसकी स्वयं सीखी गई महान धनुर्विद्या और अपने गुरु के प्रति प्रेम के लिए जाना जाता है। कुछ विद्वानों का यह कहना है कि गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य को उनके स्वप्न में आके उन्हें अस्त्रों और शस्त्रों का ज्ञान दिया करते थे। एकलव्य के पास ऐसे कौन कौन से अस्त्र थे जो उन्हें अर्जुन से भी कुशल योद्धा बनाता है, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। आग्नेयास्त्र। यह अस्त्र मंत्र शक्ति से तैयार ऐसा बाण था जो धमाके के साथ आग बरसाता था और अपने लक्ष्य को जलाकर राख कर देता था। इसकी काट पर्जन्य अस्त्र के जरिए संभव थी। पर्जन्य अस्त्र जल की वर्षा कर आग्नेयास्त्र को निस्तेज कर देता था। इस अस्त्र का ज्ञान महाभारत काल में लगभग सभी योद्धाओं के पास था। नागविशास्त्र। नागविशास्त्र नागपाश और नागास्त्र से भी ज़्यादा शक्तिशाली था। इस अस्त्र के प्रयोग करने पर एक विशालकाय नाग उत्पन्न होता था जो अपने मुख से शत्रुओं पर विष का बौछार करता था। यह अस्त्र भगवान शिव जी के गले से लिपटे वासुकी नाग के विष और विशेष मंत्रों से इस अस्त्र का निर्माण भगवान शिव जी ने किया था। इस अस्त्र का प्रयोग भगवान शिव जी ने एक बार हनुमान जी पर किया था। जब हनुमान जी को श्री राम जी के अश्वमेध यज्ञ की घोड़े की रक्षा के लिए भगवान शिव जी से युद्ध करना पड़ा था, तब महादेव ने हनुमान जी पर नागविशास्त्र का प्रयोग किया था, जिसके उत्तर में हनुमान जी ने गरुड़ास्त्र का प्रयोग किया था, परंतु नागविशास्त्र ने पल भर में गरुड़ास्त्र को निगल लिया था। यमास्त्र यमदेव का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। इस अस्त्र के प्रयोग करने पर शत्रु का विनाश बहुत ही भयावह तरीके से हो जाता है। इस अस्त्र का निर्माण माता आदिशक्ति के द्वारा किया गया था। बाद में उन्होंने ये अस्त्र यमदेव को उनके दायित्व को पूरा करने के लिए सौंपा था। इस अस्त्र का ज्ञान रामायण काल में इंद्रजीत के पास था। क्रोधित इंद्रजीत ने जब देखा कि विभीषण जी वानर सेना को लेकर मेरे यज्ञ को नष्ट करने आए हैं, तो क्रोध में आकर उसने विभीषण जी पर यमास्त्र का प्रयोग किया था, परंतु यक्षराज कुबेर ने पहले ही लक्ष्मण जी को उसकी काट बता दी थी। लक्ष्मण जी ने उसी का प्रयोग करके यमास्त्र को निस्तेज कर दिया था। ब्रह्मांडास्त्र। ब्रह्मांडास्त्र को ब्रह्मदंड अस्त्र भी कहा जाता है। यह अस्त्र ब्रह्मा जी के 5 सिरों यानी पूर्ण ब्रह्मा जी को प्रदर्शित करता है। इस अस्त्र के आवाहन मात्र से सृष्टि में प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। इस अस्त्र का प्रयोग केवल बाकी दिव्यास्त्रों को निस्तेज करने के लिए किया जाता था। इस अस्त्र को अगर पूर्ण शक्ति से चला दिया जाए तो ये अस्त्र पूरे के पूरे सृष्टि को पल भर में निगलने की शक्ति रखता है। इस अस्त्र का प्रयोग ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ द्वारा केवल रक्षात्मक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया गया था। इस अस्त्र ने ऋषि विश्वामित्र द्वारा चलाए गए ब्रह्मास्त्र और ब्रह्माशिरा अस्त्र को अपने अंदर समा लिया था। इनके अलावा भी एकलव्य को ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशिरा अस्त्र का भी ज्ञान था। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।